नमस्कार। हिंदी काव्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कविता 2 वाक, जिसकी कवित्री हैं ललद्यत। पिछली वीडियो में हमने वाक 1 पढ़ा, इसके सरलार्थ और भावार्थ को जाना। अब बढ़ते हैं दूसरे वाक की ओर। पहले मैं इसका वाचन करूँगी और उसके बाद इसका सरलार्थ जानेंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। पहले इसके कुछ हम शब्दार्थ देख लेते हैं। अहंकारी अर्थात घमंडी, सम संयम, संभावी, संभावी का अर्थ होता है समानता की भावना रखने वाला, और सांकल कुंडी, जैसे दरवाजे पर कुंडी लगी होती है उसे सांकल बोलते हैं। अब यहाँ जो खा खा करे अर्थात जो खाना है वह किसका प्रतीक है? जो सांसारिक भोग है, सांसारिक भोगों का प्रतीक है। और न खाना त्याग और तपस्या का प्रतीक है। अर्थात कवित्री कहना चाहती है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो। इन भोगों से तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यदि तू अपना त्याग और तपस्या के जीवन को अपनाएगा, इससे भी तेरे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। अर्थात तू भोग और त्याग के मध्य का जो रास्ता है उसे तू अपना, और अपनी जो इंद्रियां हैं उन पर संयम रख। रहे तू संसार में ही, लेकिन अपनी इंद्रियों पर संयम रख के यदि तू संभावी बनेगा, तभी बंद द्वार की सांकल खुलेगी। अर्थात इसी मनोदशा में जब सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीख जाएगा, इसी सम मनोदशा में ही प्रभु की प्राप्ति के जो बंद द्वार हैं वे खुल जाएंगे, उनकी सांकल खुल जाएगी और तेरा ईश्वर से मिलन हो जाएगा। अर्थात जो कवित्री है वह क्या चाहती है कि भोग, जो सांसारिक भोग हैं, सांसारिक जीवन है, इसी में रहकर मनुष्य त्याग और तपस्या की भावना के साथ मन में समता का भाव लाए, और इसी पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कवित्री प्रेरणा दे रही है कि हमारी जो प्रभु मिलन का जो द्वार है उसकी सांकल तभी खुलेगी, उसका रास्ता तभी खुलेगा जब हम संभावी होकर इस जीवन को भोगेंगे, इस जीवन में रहेंगे। अब चलते हैं अगले वाक की ओर। वाक 3, पहले मैं इसको पढ़ूंगी, फिर हम इसके भावार्थ को और सरलार्थ को जानेंगे। कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब पहले जान लेते हैं कि ये सुषुम सेतु क्या होता है। सेतु का अर्थ होता है पुल। कौन सा पुल? सुषुम सेतु अर्थात जो सुषुम्ना नाड़ी होती है। अब सुषुम्ना नाड़ी के विषय में यदि हम जाने कि सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है तो वह मैं बता देती हूँ कि जो हठ योगी होते हैं, हठ योग एक विशेष प्रकार का योग होता है। इसमें शरीर की जो 3 प्रधान नाड़ियाँ हैं उन्हीं में से एक नाड़ी होती है जो नासिका अर्थात जो नाक के मध्य भाग में स्थित होती है। तो इसी को सुषुम सेतु कहा है। और माझी अर्थात नाव को खेने वाला, यहाँ पर माझी का अर्थ है ईश्वर। ठीक है। तो अब जो कवित्री है वह कहती है कि मैं इस संसार में, इस दुनिया में आई तो सीधी राह थी, परंतु
आगे मैंने क्या किया, उल्टी राह पकड़ ली। अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के लिए मैंने जो रास्ता पकड़ा था, शुरू में तो वह पथ ठीक था, मैं चली तो ठीक ही थी, लेकिन गलती से हठ योग का मार्ग मैंने पकड़ लिया और वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का ही प्रयास करती रही। इसी में उसका सारा जीवन बीत गया। अब जब अंत समय आया, पूरा जीवन बीत गया है, तो उसने जब अपनी जेब टटोली, अर्थात जब उसने यह देखा कि उसने जीवन भर जो साधना की उससे क्या पाया, तो उसे लगा कि उसने तो कुछ भी नहीं पाया, कौड़ी ना पाई। कौड़ी जो पैसे होते हैं, पैसे जो पहले चलते थे कौड़ी में, तो अर्थात कुछ भी उसके पास शेष नहीं था, उसका सारा जीवन व्यर्थ हो गया। अब माझी को क्या दूं उतराई, अर्थात जैसे माझी होता है, नदिया को पार कराता है नाव में बिठाकर और उसके लिए कुछ उतराई देनी पड़ती है, तो यहाँ माझी कौन है, ईश्वर है। और जो भवसागर रूपी जो पूरा उसका संसार है, कि वह इस सागर को पार उतारने में माझी को उतराई के रूप में देने के लिए, अर्थात ईश्वर की साधना रूपी जो उतराई है उसे देने के लिए कवित्री के पास कुछ भी नहीं है, कि उसके पास उतराई भगवान को देने के नाम पर कुछ भी शेष नहीं है। अब यहाँ जो कवित्री कहना चाह रही है कि उसने सरल राह के बजाय कठिन हठ योग के जटिल मार्ग को अपनाया है और सारी ही जिंदगी उसने सुषुम्ना नाड़ी की साधना की, विभिन्न योग साधनाएं की, अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया इसी पर। अब जो ईश्वर मैंने कहा माझी है, माझी अर्थात जो नाव द्वारा हमें किसी पानी के पार उतारता है, तो यह भवसागर जो सागर संसार रूपी सागर है, इसको पार उतारने वाले नाविक अर्थात ईश्वर हैं। उनके सामने बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं हम चौथे वाक्य की ओर। पहले मैं चौथा वाक्य पढ़ूंगी और उसके बाद इसके अर्थ को हम जानेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है जो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। थल थल मतलब हर स्थान पर, हर जगह पर। अब यहाँ शिव एक विशेष ईश्वर, विशेष भगवान का नाम नहीं होकर सभी परमात्मा को शिव का नाम दे दिया है। शिव अर्थात ईश्वर, भगवान। और साहिब जो अंतिम लाइन में आया है, साहिब, उसका अर्थ भी होता है परमात्मा, ईश्वर। तो कवित्री कहती है कि यह जो परमात्मा है वह तो हर स्थान पर बसता है, हर जगह पर ईश्वर विद्यमान है। परमात्मा तो कल्याणकारी है, हर जगह वह बसता है। जब हमने कबीर की साखियाँ और शब्द पढ़े थे तब भी जाना था कि कबीर दास जी ने भी यही कहा कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, और यही बात कवित्री भी कह रही है। इसलिए हमें हिंदू या जो मुसलमान है ऐसा राम रहीम कहकर या विभिन्न सांप्रदायिक धर्मों में फंसकर ईश्वर को अलग अलग नहीं करना है, वह तो एक ही है। और कवित्री कहती है कि ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचान ले, जो सबसे पहले अपने आप को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। और अपनी आत्मा को जब वह पहचान लेता है तभी वह परमात्मा को भी जान सकता है, अर्थात अपने आप को जानकर ही वह ईश्वर को पा सकता है। अब इस वाक्य में यदि हम देखें कि कवित्री ने प्रभु को शिव के नाम से पुकारा है। शिव अर्थात कल्याणकारी ईश्वर। ठीक है, ईश्वर को कवित्री कल्याणकारी मानती है। और वह क्या कहती है कि जो ज्ञानी मनुष्य है, वही कौन है ज्ञानी मनुष्य? जो अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचान ले, वही वास्तव में
ज्ञानी होता है और अपनी आत्मा को जानने के बाद ही उसे परमात्मा का बोध हो सकता है। अतः ईश्वर को पहचानने का मार्ग आत्मज्ञान ही है। पहले यदि वह स्वयं को पहचानेगा तभी वह ईश्वर को पहचानेगा। और साथ ही हिंदू और मुसलमान दोनों ही उस ईश्वर की संतानें हैं, कोई अलग नहीं है। अर्थात यह स्पष्ट होता है कि जिसके मन में सांप्रदायिक भेदभाव नहीं होता वही सच्चा ज्ञानी होता है, हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना पड़ने वाला। ठीक है, तो यह तो हमने पढ़ी कविता वाक। इसके 4 वाक आपके पाठ्यक्रम में है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।